जिन कौन है, आरहत कौन है, सर्वज्ञ जो सर्वज्ञ हो, और जित राग आदि दोषः जिन्होंने राग आदि दोषों को जीत लिया हो, राग द्वेष मोह इन दोषों को जिन्होंने जीत लिया हो। त्रैलोक्य पूजितः तीनों लोक जिसको पूजनीय मानता हो, तीनों लोकों में जो पूजित हो। यथा स्थितार्थवादी च और ठीक ठीक जैसे पदार्थ हैं वैसे उनके बारे में बताने वाला हो। देहो अर्हन परमेश्वरः वह परमेश्वर देव अर्हत है, भगवान को ही अर्हत कहा इन्होंने। तो जो सब कुछ जानता हो वो ईश्वर ही हो सकता है, सर्वज्ञ तो, और राग आदि दोषों को जो जीत चुका हो, तो राग आदि तो है ही नहीं ईश्वर में, ये इनके उसके लिए आएंगे फिर योगी के लिए। तीनों लोकों में पूजित हो, वस्तुएं जैसी हैं उनको वैसा ही कहता हो, वही परमेश्वर अर्हत देव है। तो ये इनका हेमचंद्र के उसमें लिखा हुआ, ये अपने समय के बहुत बड़े विद्वान हैं हेमचंद्र। इन्होंने काव्य व्याकरण दर्शन ये अनेक ग्रंथों की रचना की उस समय। काव्य भी है इनका, दर्शन तो है ही, व्याकरण भी है, हेमचंद्र व्याकरण। प्रमाणों की मीमांसा और शब्दानुशासन इनके सुप्रसिद्ध ग्रंथ हैं। सर्वांगीण प्रतिभा के कारण ही इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि मिली थी। तस्मात् प्रागुक्त कारण त्रयः बलाद आवरण प्रक्षये सार्वज्ञम युक्तम न च अस्य पद इष्टंतराभावात् सम्यक दर्शनादि त्रितया अनुपपत्ति इति भणनीयम। इसलिए जो पूर्वोक्त तीन कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इनके दर्शन के तीन पार्ट हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इसके बल से आवरण के क्षीण हो जाने पर उसको सर्वज्ञ कहना चाहिए उस व्यक्ति को। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इस वाक्य के उपदेशक कोई दूसरे नहीं हैं, स्वयं सर्वज्ञ ही हैं, अतः सम्यक दर्शन आदि तीन कारणों की असिद्धि हो जाएगी। क्योंकि सम्यक दर्शन आदि को सर्वज्ञ बनने का कारण बताने वाला वाक्य स्वयं सर्वज्ञ का ही कहा हुआ है, इसलिए सर्वज्ञ ही बतलाएं। इनमें आत्म आश्रय दोष हुआ, लेकिन कह रहे हैं ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पहले के सर्वज्ञों के द्वारा बनाए गए आगमों में अशेष वस्तुओं का ये ज्ञान उत्पन्न होता है। माने ईश्वर का जो ज्ञान है और फिर उसको जान करके वैसा अपने जीवन में लाना, तो कह रहे हैं वो भी वैसा ही हो जाएगा, वो योगी भी। उसके बाद अन्योन्य आश्रय आदि दोषों की कल्पना यहाँ ना करें, क्योंकि आगम और सर्वज्ञ की परंपरा बीज और अंकुर की परंपरा के समान है। पहले बीज होना चाहिए, कारण होना चाहिए, फिर उसके बाद उसके जैसा ही बीज उत्पन्न हो जाएगा दूसरा, फिर उसको बोएंगे तो फिर तो परंपरा चलेगी। तो शुरू का जो आगम है वो तो सर्वज्ञ का ही है, ईश्वर का ही है जो कहा है। उसको जानने के बाद जिसका वैसा आचरण हो गया वो फिर आर्हत कोटि में ही आएंगे, सारे योगी ही आएंगे। तो आगम में सर्वज्ञ की बात कही गई है और सर्वज्ञ का बनाया हुआ आगम है, इससे दोनों में अन्योन्य आश्रय दोष तो हुआ। इसका उत्तर यह है कि दोनों आगम सर्वज्ञ में बीज और अंकुर का संबंध है। जिस बीज से कोई अंकुर, उसी बीज का कारण नहीं होता। अब वो होता है ना कि वे पहले बीज हुआ कि अंकुर, तो अंकुर था तो बीज कहां से आया, और बीज था तो वो अंकुर कैसे आया। तो वो जरूरी थोड़ी उसी का ही हो, जो अंकुर है उससे आने वाला बीज और जिससे अंकुर बना वो दोनों अलग है ना। लेकिन सिद्धांत क्या कहता है, पहले कारण होता है बाद में कार्य होता है। तो कोई अन्योन्य आश्रय दोष नहीं आएगा इसमें। अब इनके यहाँ इसको त्रिरत्न कहते हैं, त्रिरत्नों का सम्यक दर्शन। रत्न त्रय पद वेदनीय तया प्रसिद्धम सम्यक दर्शनादि त्रितय महत् प्रवचन संग्रह परे परम आगम सारे प्ररूपितम
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणि मोक्ष मार्ग इति। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग इति। विवृतं च योगदेवेन येन रूपेण जीवाद्यर्थो व्यवस्थितेन रूपेण अर्हता प्रतिपादिते तत्वार्थे विपरीत भिन्न निवेश रहित आद्य पर्यायम श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तथा च तत्वार्थ सूत्रम। तीन रत्न शब्द से समझे जाने वाले सुप्रसिद्ध सम्यक दर्शन आदि तीनों का निरूपण परम आगम सार, ये इनके ग्रंथ का नाम है, परम आगम सार में हुआ है, जो ग्रंथ अरहतों के प्रवचनों के संग्रह के रूप में है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। तो योगदेव ने इनका विवरण भी दिया है। जिस रूप में जीव आदि पदार्थों की व्यवस्था है संसार में, अरहत ने उसी रूप में उनके तात्विक अर्थ का प्रतिपादन किया है। उन उक्तियों में श्रद्धा रखना, जिनका नाम विरुद्ध सिद्धांतों में आस्था नहीं रखना, ये सम्यक दर्शन है। जो सर्वज्ञ के कथन है उनमें श्रद्धा रखना और जो विरुद्ध उक्तियां हैं उनमें श्रद्धा ना रखना, ये सम्यक दर्शन है। उसी तरह तत्वार्थ सूत्र में भी कहा गया है, तत्वार्थ में श्रद्धा रखना यही सम्यक दर्शन है। जैसे हम कहते हैं ना कि वेद जो है वो परम प्रमाण है, वेद में श्रद्धा रखना, तो यही क्या है इनका सम्यक दर्शन। जैन दर्शन का संपूर्ण आचार शास्त्र इन तीन रत्नों पर ही अवलंबित है। बहुत अच्छा है, छोटे में गागर में सागर भर दिया। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। दर्शन का मतलब होता है अनुभव, जैसा हम अनुभव करते हैं वैसा हमें ज्ञान होता है, फिर जैसा हमारा ज्ञान होता है वैसी हमें अनुभूति होती है, और फिर जैसा हमारा ज्ञान और अनुभूति है वैसा ही फिर हमारा चरित्र बनता है। तो इसमें तीन में सब कुछ आ गया शॉर्ट में। तो तीनों एक साथ मिलकर के मोक्ष मार्ग का निर्माण करते हैं, इसलिए दंड चक्र आदि न्याय है ये। जैसे दंड चक्र सूत्र मृत्तिका आदि सब मिलकर के एक घट का निर्माण करते हैं ना, न कि अलग अलग, उसी प्रकार ये सब मिलकर ही मोक्ष मार्ग बनाते हैं। तृण अग्नि का कारण है, उसी प्रकार अरणि, उसी प्रकार मणि। तृण अरणि मणि न्याय तीनों भिन्न हैं। तीनों रत्नों का मिलना ही कारण नहीं है, बल्कि कारणतावच्छेदकम तो मिलितत्वम, तीनों में प्रत्येक की वृत्ति कारण का निर्माण है। अब ये सम्यक ज्ञान और उसके 5 रूप, 3 बताए ना त्रिरत्न, तो पहले वाले के 5 भेद बता रहे हैं। अब ये न स्वभावेन जीवादय पदार्था व्यवस्थिता तेन स्वभावेन मोह संशय रहितत्वेन अवगमः सम्यक ज्ञानम। ये न स्वभावेन, जिस स्वभाव से जीवादय जीवादि पदार्था व्यवस्थिता, ये जीवादि पदार्थ व्यवस्थित हैं, जिस स्वभाव से या जिस रूप में जीवादि सभी पदार्थ व्यवस्थित हैं, तेन स्वभावेन मोह संशय रहितत्वेन, उसी रूप में मोह या संशय से रहित होकर के, रहितत्वेन अवगमः, उनको ठीक से जानना। मोह से रहित माने मूढ़ता से रहित होकर के और संशय से रहित होकर के। पहले तो संशय करना है लेकिन संशय के पार जाना है, तो उनको ठीक से जानना, यही क्या है सम्यक ज्ञान। 3 थे ना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। तो तत्व ज्ञानम पंचविधम, जिसको ये तत्व ज्ञान या सम्यक ज्ञान कह रहे हैं वो 5 प्रकार का है। मति श्रुति अवधि मनः पर्याय केवल भेदेन। क्या क्या है वो? मति, श्रुति, अवधि, मन और केवल। मनः पर्याय और केवल। तदुक्तम मति श्रुति अवधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम इति। अस्य अर्थ, इनका अर्थ क्या है?
ज्ञान आवरण क्षयो उपशमे सति इंद्रिय मनसी पुरस्कृत्य व्यापृतः सन्न्यार्थे मनुते सा मति। मति क्या है? ज्ञान के आवरण का क्षय या ज्ञान का जो आवरण है उसका उपशम हो जाना, इंद्रिय और मन को आगे रख करके उनकी सहायता से युक्त होकर के पदार्थ का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना, ये मति है। जैसे चक्षु आदि इंद्रियों की सहायता के बिना स्मरण के रूप में जो वस्तु चिंतन करते हैं उससे ये ज्ञान भिन्न है। जिस तरह नाटक देखने के समय पर्दा हटने के थोड़ी देर पहले कौन पात्र आएगा, इस तरह एक मानसिक वृत्ति के साथ दर्शक लोग पर्दे पर दृष्टि डाले रहते हैं। ठीक उसी तरह का ये ज्ञान है। बिना सोचे अकस्मात किसी वस्तु के देखने में भी मति ज्ञान ही है। बच्चे 6 महीने तक अपनी दृष्टि स्थिर नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें मति ज्ञान नहीं होता। मतलब उनको, बच्चों को ना कुछ आगे का या पीछे का कुछ भी पता नहीं होता है। वो देख तो लेते हैं पर उसमें कोई निर्णय आदि नहीं कर पाते हैं। प्रतिसंधान की क्षमता नहीं है उनके अंदर। और बच्चे की ना वो दृष्टि है ना, वो स्थिर नहीं होती है। कभी आप छोटे बच्चे को देखना, वो ऐसे देखता ही रहेगा उसकी आंखें ना। तो ये हुई मति। श्रुत क्या है? ज्ञान के आवरण का क्षय या उपशम हो जाना। मति ज्ञान से उत्पन्न जो स्पष्ट ज्ञान है उसी को श्रुत कहते हैं। इसे ही नैयायिक लोग निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। इंद्रियों से उत्पन्न होने के कारण स्वयं प्रत्यक्ष होने पर भी यह अतीन्द्रिय है, इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय नहीं है, श्रुत। और तीसरा है अवधि, जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन आदि गुणों से उत्पन्न क्षय या उपशम का कारण हो। माने अज्ञान का क्षय या उपशम करने का जो कारण हो तथा विषयों को व्याप्त करने वाला हो, उसको इन्होंने कहा अवधि। असमन्तात द्रव्य आदि भी परिमितत्वेन धीयते या ध्रियते विषयो अनेन, वो अवधि। अवधीयते माने द्रव्य क्षेत्र काल भावैहि परिच्छिद्यते विषयो अनेन। अवधि ज्ञान से विषयों का द्रव्य, स्थान, काल आदि जाने जाते हैं। यही सविकल्पक ज्ञान है। देवता लोग इसी ज्ञान के कारण नीचे 7वें नरक तक देख पाते हैं, लेकिन ऊपर अपने विमान के दंड तक ही देख सकते हैं। इसलिए एक और अर्थ इसका है अधस्तात बहुतर विषय ग्रहणात अवधि। ये कोई अभ्यंकर हैं, उन्होंने ये परिभाषा की है। अधस्तात बहुतर विषय ग्रहणात, इसलिए उसको कहा अवधि। ये इनका अपना है। अवधि क्या है इनकी? क्या समझे आप अवधि? विषयों को मर्यादित कर दिया जाए कि ये वस्तु ऐसी है, ये वस्तु ऐसी है, ऐसी नहीं है, उसको अवधि कहा है इन्होंने। एक मतलब हर चीज को फिक्स कर दिया ना हमने, ये गाय है, ये घोड़ा नहीं है, तो एक अवधि में डाल दिया उसको, उसको ये अवधि कह रहे हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान तो पहले आ गया। मति उसी के ही तो रूप बता रहे हैं, सम्यक ज्ञान के ही तो 5 अवान्तर भेद बता रहे हैं ना सम्यक ज्ञान के ही। सम्यक ज्ञान क्या है? तो पहला बताया मति, दूसरा श्रुति, तीसरा अवधि। मति क्या है? जिससे अज्ञान का, मतलब ज्ञान को ढकने वाले अज्ञान का नाश हो जाए, वही मति है। श्रुति क्या है? श्रुति ज्ञान के आवरण का वो भी क्षय करता है। स्पष्ट ज्ञान जिसको हम वेद का ज्ञान कहते हैं, वेद को भी तो श्रुति कहते हैं ना, तो उसको इन्होंने भी उसको श्रुति कहा। और अवधि
चीजें घिलमिल ना जाए कि आज हमने इसको मनुष्य कहा था, कल हम इसको कुछ पशु आदि कहने लगे। जिसको न्याय दर्शन में वो कहा ना, निश्चयात्मक ज्ञान, प्रत्यक्ष के वहां पर 3 विशेषण बताए ना उन्होंने भी, तो ऐसे ये सम्यक ज्ञान के 5 विशेषण बता रहे हैं। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष के ठीक ठीक ज्ञान के 3 विशेषण क्या बताई? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, अव्यपदेशम, अव्यभिचारी, व्यवसायात्मकम, ये 3 विशेषण बताई। ऐसे इन्होंने सम्यक ज्ञान के 5 विशेषण बताई। कैसा होना चाहिए वो? मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय, केवल। मन पर्याय और बताते हैं, ज्ञान के आवरण के रूप में जो ईर्ष्या आदि विघ्न है उनका क्षय हो जाना, दूसरे व्यक्तियों के मन की बात को स्पष्ट रूप से व्याप्त करने वाले ज्ञान को मन पर्याय कहते हैं। मतलब ये ऊंची, एक मन की ऊंची स्थिति, अपने वाले को भी स्पष्ट से जान लें और दूसरे के मन को भी ठीक से जान सकें, तो ये हो गया मन पर्याय। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन जिसको कहते हैं वो है ये। और केवल, केवल मतलब नाम से स्पष्ट है, प्योर नॉलेज जिसमें कुछ भी मिक्सअप ना हो। तो मन पर्याय है, दूसरे व्यक्तियों के मन की बात को जानने के लिए ईर्ष्या आदि जो आवरण है ना, ये ही हमें बाधित करते हैं, तो इनको हटाना आवश्यक है। सम्यक दर्शन से हटता है। तो इस प्रकार मनोगत अर्थ का पर्याय, पर्याय मतलब पर्यण, पर्यण मतलब दूसरे के मन में सर्वतः परिगमन, इसको अलौकिक प्रत्यक्ष से दूसरे लोग जानते हैं। एक तो लौकिक प्रत्यक्ष, एक तो अलौकिक प्रत्यक्ष। अलौकिक प्रत्यक्ष माने अब जैसे हम अपने मन को जानते हैं ऐसे सबके मन को जानना। अपने मन को भी तभी जानेंगे जब ईर्ष्या आदि आवरण हटेंगे, और दूसरे के मन में भी क्या चल रहा है, जैसे विभूतिपाद में सिद्धियां हैं तो वो भी तभी होंगी जब अपने मन की शुद्धि होगी, ईर्ष्या आदि दोष सब हटेंगे। इसी को मन पर्याय कहा इन्होंने। और चौथा है केवल, जिसके लिए तपस्वी लोग विशेष प्रकार की तपस्याएं करते हैं तथा जो अन्य किसी प्रकार के भी ज्ञान से पृथक है, वही केवल ज्ञान है। तो सम्यक चरित्र के द्वारा ज्ञान के सभी आवरणों का सर्वथा विनाश हो जाने पर ही मोक्ष देने वाला यह ज्ञान उत्पन्न होता है। तो सम्यक ज्ञान के कितने वो हो गए, अंतरंग कितने भेद हो गए? 5। कौन कौन से? मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय, केवल। इन 5 भेदों में प्रथम को परोक्ष और दूसरे को प्रत्यक्ष कहा है, पर जैन लेखकों ने एक स्वर से मति और श्रुति दोनों को एक ही परोक्ष ही माना है। जब प्रत्यक्ष का वर्गीकरण इंद्रिय प्रत्यक्ष और अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष के रूप में होता है, तब अवधि, मन पर्याय और केवल को अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष में रखते हैं तथा किसी भी इंद्रिय से समुत्पन्न ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्ष में आता है। फिर आया प्रत्यक्षम अन्यत, विज्ञानम तु अपरभासी प्रमाणम बाध वर्जितम, प्रत्यक्षम च परोक्षम च द्विधा ज्ञेयम विनिश्चयात्, अंतर्गणिक भेदस्तु सविस्तर तत्रैव आगमे अवगंतव्य। मति ज्ञान के भी फिर 4 भेद, जो इसमें मति ज्ञान आया था ना, उसके 4 भेद कौन कौन से? अवग्रह, ईया, अवाय, साधारण, ये 4 भेद आ गए। यह पुरुष है, ये ज्ञान अवग्रह है। उसके बाद ये पुरुष दक्षिण का रहने वाला है, माने दक्षिण भारत का या उत्तर का, ये संशय होने पर फिर हम कहें नहीं ये तो दक्षिण का ही है, तो ये ज्ञान है ईहा, अवग्रह ईहा। ये केवल संभव है, ये निश्चय नहीं है कि भाई ये दक्षिण का ही लगता है इसकी वेशभूषा आदि देख करके, तो इसको कहा ईहा। और फिर उसने कुछ बोला कन्नड़ भाषा आदि, उसकी भाषा सुनी, तो फिर ये पक्का हो गया कि ये दक्षिण का ही रहने वाला है, इसको कहा अवाय। अवग्रह, ईया, अवाय, और उसी विषय के संस्कार से उत्पन्न फिर से ज्ञान होना, यह है धारणा।
जिससे उस विषय का स्मरण होता है। तो ये 4 हो गए। ये साधारण हो गए, जब स्मरण हो रहा है तो जैसे उस समय इन्होंने बोला था ऐसे अभी भी बोल रहे हैं, ये सामान। तो वो था सम्यक ज्ञान। अब सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र के लिए इन्होंने 5 महाव्रत कहे हैं। जैसे हमारे यहाँ इसके यम नियमों में फिर 5 यम के 5 पार्ट हैं, ऐसे इनके यहाँ सम्यक चरित्र के 5 महाव्रत हैं। संसरण कर्मोच्छिता उद्यत्तस्य शब्दधानस्य ज्ञानवतः पाप गमन कारण क्रिया निवृत्ति सम्यक चारित्रम तदेतत् स प्रपंचम उक्तम अर्हता। प्रपंच सहित अर्हता ने इनको कहा है। क्या है वो? सर्वथा अवद्य योगानाम त्यागश्चारित्रमुच्यते कीर्तितम तद अहिंसादि व्रत भेदेन पंचधा। अहिंसा, सुनृता, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये तो वही है। सत्य को सुनृता कह दिया इन्होंने। तो संसार के प्रवर्तन के कारण स्वरूप कर्मों के नष्ट हो जाने पर श्रद्धावान तथा ज्ञानवान पुरुष का पाप में ले जाने वाली क्रियाओं से निवृत्त हो जाना, यह सम्यक चरित्र है, राइट कंडक्ट। अरहत ने इनका वर्णन विस्तार पूर्वक किया है। पाप के साथ संबंध का सब प्रकार से त्याग करना, ये चारित्र है। पाप के साथ जिस भी तरह से संबंध हो, मन से, शरीर से, वाणी से, उन सब का नाश कर देना। तो इसके लिए इन्होंने अहिंसा आदि व्रतों के भेद से 5 प्रकार बताए हैं। अहिंसा, सुनृत, सुनृति सत्य है, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। न यत् प्रमाद योगेन जीवितव्य परोपणम चराणाम स्थावराणाम च तद अहिंसा व्रतम मतम। अहिंसा क्या है? प्रमाद से भी जब चरों और स्थावरों में, जड़ और चेतन में प्राणों का विनाश नहीं किया जाता है, वो अहिंसा व्रत है। न यत प्रमाद योगेन, प्रमाद से भी, जीवित व्यपरोपणम चराणाम स्थावराणाम च तद अहिंसा व्रतम मतम। तो इसलिए वो बांध के रखते हैं ना मोटे पट्टी, कि वायु के साथ भी कुछ जीव मुंह में ना जाए, हिंसा ना हो। तो जड़ चेतन किसी का भी विनाश न करना, किसी के भी प्राणों का विनाश न करना, ये अहिंसा है। सत्य क्या है? प्रियम पथ्यम वचः तथ्यम सुनृतम व्रतम उच्यते तत्तथ्यम अपि नो तथ्यम अप्रियम च हितम च यत्। प्रिय, सत्यव्रत माने प्रिय, सुनने में जो सुखद हो, पथ्य अंत में भी सुखद हो, और तथ्य यथार्थ सत्य हो, तो उस वाणी की सुनृत संज्ञा है। बोलते समय प्रिय लगे, परिणाम में भी प्रिय हो, और वास्तव में भी यथार्थ हो, वो वैदिक दृष्टि से भी वो सत्य है। तो अच्छी परिभाषा की है इन्होंने सुनृत की। वह वाणी सच्ची होकर भी सच्ची नहीं है जो प्रिय नहीं हो। तत् तथ्यम अपि नो तथ्यम अप्रियम च अहितम च यत्। ये याद करने योग्य पंक्ति है। तथ्य होते हुए भी वो तथ्य नहीं है। तत् तथ्यम अपि नो तथ्यम अप्रियम च अहितम च। जो सुनने में सुखद नहीं है और हितकर नहीं है, माने परिणाम में सुखद नहीं है, वो फिर तथ्य होकर के भी तथ्य नहीं है। अस्तेय क्या है? अनादानम अदत्तस्य अस्तेय व्रतम उदीरितम बाह्या प्राणा नृणाम अर्थो हरताम तम हता हिते। बिना दिए किसी वस्तु को न लेना, ये अस्तेय है। धन मनुष्यों के भारी प्राण हैं, उनके हरण से तो प्राणों का हरण हो जाता है। मनुष्य के 2 प्राण हैं, एक प्राण अंदर, एक प्राण बाहर। अंदर तो जो श्वास ले ले वो वाला प्राण है, बाहर तो धन ही प्राण है। तो किसी के धन को ग्रहण न करना, उसके धन ले लिया तो उसके प्राण ही ले लिए। इसको अस्तेय कहा इन्होंने।
तो धन, फिर धन क्या है? केवल नोट नहीं, बाहर जो भी है, किसी के लिए पुत्र धन है बोलते हैं ना, विद्या धन है, चरित्र धन है, तो उनका आहरण न करना। स्वास्थ्य धन है, तो ऐसे। तो बाहर जो कुछ भी उसका स्व है उसको न लेना, ये अस्ते है। तो इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी परिभाषाएं की हैं, सत्य की, अस्ते आदि की। और ब्रह्मचर्य क्या है? दिव्य औदारिकामानां कृतानुमतकारितैः मनोवाक् कायतः त्यागो ब्रह्म अष्टादशधा मतम। ओहो, यहाँ तो 8 मतलब 8 प्रकार का था, ये तो 18 प्रकार का ब्रह्मचर्य कह रहे हैं। दिव्य, दिव्य मतलब आगामी जीवन में जो भोग्य, और औदारिक इस शरीर में, अर्थात पारलौकिक सुख, इहलौकिक सुख। तो दिव्य, औदारिक, और कामनाओं का कृत स्वयं किए गए, अनुमत अनुमोदित, कारित दूसरों से कराई गई। तो तीनों विधियों से, मन वचन कर्म से उनको त्याग देना, ये 18 प्रकार का ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह क्या है? सर्वभावेषु मूर्छाया त्यागस्याद अपरिग्रह यद असत्सु पिजायेत मूर्छया चित्त विप्लवः।